अगर आपने धनुष का रांझना मूवी देखा है तो ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, जहां आपको प्यार, धोखा और एक्शन के साथ एक ज़बरदस्त कहानी देखने को मिलेगी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और हर नई मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम कहानी के हीरो धनुष मतलब शंकर से मिलते हैं, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर है। शंकर बिना परमिशन के लद्दाख के एक इलाके पर पेट्रोलिंग कर रहा था कि तभी उसे दूर एक दुश्मन देश के जहाज दिखाई देता है। वो बिना डरे उनके पास जाता है और उन्हें वार्न करता है, क्योंकि वो लोग इंडिया पर हमला करने का प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद वो कैंप में वापस आता है और ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है, पर ऑफिसर्स उल्टा उसे ही डांटते हैं। उसने बिना परमिशन के ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसने जो किया इसके लिए उसे सज़ा के तौर पर सस्पेंस किया जाता है और उसे साइकोलॉजिस्ट से क्लियर चिट मिल पाएगा, तभी वो फिर से फ्लाई करेगा। शंकर का रिक्वेस्ट भेजा जाता है सीधा दिल्ली डॉक्टर मुक्ति के पास। फिर हम डॉक्टर मुक्ति को देखते हैं, जो प्रेग्नेंट थी, फिर भी बहुत ज़्यादा शराब पी रही थी। वो अपने हस्बैंड को कॉल करके जल्दी आने के लिए कहती है, पर उसके हस्बैंड वॉर में फंसा हुआ था, जिस कारण ऐसी हालत में भी वो मुक्ति के पास नहीं था। मुक्ति की बातें सुनकर हमें समझ आती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो बाथरूम में रो रही थी और तभी उसे बाथरूम के बाहर से कोई बुलाता है। उसके पास एक नया केस आया था लद्दाख के बेस कैंप से। मुक्ति के पास जैसे ही शंकर का रिपोर्ट आता है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। मुक्ति के हस्बैंड के बहुत मना करने के बाद भी वो एक केस ले लेती है और सीधा लद्दाख पहुंचती है। शंकर यहाँ जैसे ही मुक्ति को देखता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जैसे दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ हम शंकर को देखते हैं, जो एक लड़के को बहुत पीट रहा था। लड़का जैसे तैसे भागकर सेमिनार हॉल में आ जाता है, जहां हम मुक्ति को भी देखते हैं। मुक्ति कॉलेज में पीएचडी कर रही थी उस टाइम, और उसकी थीसिस का सब्जेक्ट था ह्यूमंस में से कैसे एंगर और वायलेंस को कम किया जा सकता है। मुक्ति अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी कि तभी शंकर उस लड़के को सबके सामने पीटने लगता है। शंकर ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो लड़का इलेक्शन में उसके ऑपोजिट साइड से था। मुक्ति ये सब देखकर शंकर को रोकने जाती है और उसे थप्पड़ भी मारने जाती है, पर शंकर उसके हाथ को रोक लेता है। फिर वो खुद ही उसके हाथ से अपने आप को थप्पड़ मारता है। असल में शंकर को यहाँ मुक्ति से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। इसके बाद शंकर को वहाँ से पुलिस उठा कर ले जाती है। पुलिस स्टेशन में शंकर के फादर आते हैं, पर वो उसे छुड़ाते नहीं, क्योंकि वो चाहते थे शंकर थोड़ा सजा काटे ताकि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ मुक्ति आती है और शंकर को छुड़ाती है। मुक्ति शंकर से कहती है उसकी पीएचडी की फाइनल प्रोजेक्ट है, कैसे ह्यूमन में से एंगर को कम किया जा सकता है। वो शंकर से कहती है इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मैं जो कहूँगी वो करना होगा। शंकर उससे कहता है वो उसकी बात तभी सुनेगा जब मुक्ति उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ बनेगी। ऐसा सुनकर मुक्ति कहती है वो शंकर जैसे इंसान से कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मुक्ति कॉलेज जाती है तो उससे जसजीत नाम का एक लड़का पूछता है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ पड़ेगा। फिर मुक्ति के पूछने पर वो बताता है एज ए लेक्चरर उसने ज्वाइन किया है, कि तभी एक रॉकेट जसजीत को लगने ही वाली थी। मुक्ति देखती है शंकर कॉलेज के छत से सारे कपल्स के ऊपर रॉकेट छोड़ रहा था। मुक्ति गुस्से में उससे पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। शंकर कहता है इस कॉलेज में एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो उसके कंधे पर सर रख कर कह सके ऐसा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुक्ति ये सब सुनकर कहती है अगर उसे यही सुनना है तो वो खुद ऐसा कर सकती है। बोलकर मुक्ति शंकर के कंधे पर सर रख कर वही सारी बातें कहती है जो शंकर सुनना चाहता था। फिर मुक्ति कहती है शंकर को इसके बदले उससे सारी बातें शेयर करनी होगी कि वो इतने गुस्से वाला क्यों है। वो ये सब सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए करेगी, पर इससे शंकर को एक अच्छा दोस्त मिलेगा। ये सब सुनकर शंकर भी मान जाता है। फिर दोनों मुक्ति के प्रोजेक्ट के लिए हमेशा ही साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मुक्ति को शंकर अब और उतना बुरा इंसान नहीं लगता है। वो शंकर के बारे में सब जानने लगी थी। शंकर के माँ का बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी। वो क्यों इतना गुस्से वाला है, उसका बचपन कैसा था, यही सब।
पर शंकर को मुक्ति से अब प्यार हो चुका था। वो मुक्ति के लिए अपने आप को भी धीरे धीरे चेंज कर रहा था। अब आता है वो दिन जब मुक्ति शंकर को अपने प्रोफेसर के पास ले जाने वाली थी, ये प्रूव करने कि उसने जो रिसर्च किया है वो सक्सेस हुई है। प्रोफेसर उसके प्रोजेक्ट में साइन करने ही वाले थे कि तभी शंकर को उसके दोस्त का कॉल आता है, जो उससे कहता है उसका एक्सीडेंट हो चुका है और यह हालत बहुत खराब है। शंकर तुरंत भागकर वहां जाता है और बस ड्राइवर को पीटने लगता है। मुक्ति उसे रोकने की कोशिश करती है, पर शंकर नहीं रुकता और कहता है वो और अच्छा बनकर नहीं रह सकता। वैसे भी वो ये सब से बोर हो चुका है, उसे लाइफ में फन चाहिए। मुक्ति समझ जाती है शंकर को क्या चाहिए। वो शंकर से कहती है अगर वो ड्राइवर को मारना बंद करे और खुद मार खाए तो वो उसे फन देगी। ये सुनकर शंकर ड्राइवर से मार खाता है, जो मुक्ति के प्रोफेसर भी देखते हैं। उन्हें लगता है शंकर बदल चुका है, उसके अंदर का वायलेंस अब खत्म हो चुका है। इसके बाद मुक्ति शंकर को एक होटल रूम में ले जाती है और अपने टॉप उतारती है और कहती है चलो फन करो, तुम्हें फन चाहिए था ना। पर शंकर को ये सब देखकर बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगता है। मुक्ति के पूछने पर शंकर कहता है वो उसके बिना मर्जी के कुछ नहीं करेगा। मुक्ति भी शंकर के इस बात से इम्प्रेस हो गई थी। आखिरकार प्रोफेसर भी मान गए थे शंकर अब बदल चुका है। शंकर उनके सामने ही ऑपोजिट साइड के उसी लड़के को लीडर बना देता है और खुद हट जाता है। ये सब देखकर प्रोफेसर मुक्ति की रिसर्च पर साइन कर देते हैं और मुक्ति की पीएचडी भी अब कंप्लीट हो चुकी थी। शंकर को अब मुक्ति से सच में प्यार हो चुका था। वो मुक्ति से अपने माँ के बारे में बताने लगता है। जब वो छोटा था, स्कूल से वापस घर आकर देखता है उसकी माँ का डेथ हो चुका है। वो एक बच्चे को बचाते बचाते खुद आग में जलकर मर गई थी। तब से ही शंकर ऐसा बन गया है, हमेशा गुस्से में रहना, लोगों को मारना, यही सब। ये सब सुनकर मुक्ति को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो शंकर को गले लगाती है, दोनों ही इमोशनल हो गए थे। तभी शंकर मुक्ति से अपने प्यार का इजहार करता है कि उसे मुक्ति से सच में प्यार हो गया है। जब वो उसके पास होती है उसके साथ सब अच्छा होता है। पर तभी मुक्ति के दोस्त अवीर वहां आते हैं। मुक्ति शंकर को छोड़ भागकर अवीर को जाके गले लगाती है। ये सब देखकर शंकर एकदम टूट चुका था। फिर रात में शंकर का दोस्त उससे कहता है मुक्ति और अवीर के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, वो दोनों मुक्ति और अवीर का शादी करवाना चाहते हैं। ये सब सुनकर शंकर गुस्से में और पागल हो जाता है और उसी बार में जाता है जहाँ मुक्ति अवीर के साथ थी। इधर मुक्ति अवीर से कहती है उसे अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। अभी अभी उसकी पीएचडी कंप्लीट हुई है, वो अभी शादी नहीं कर सकती और वो अवीर को बस अपना अच्छा दोस्त मानती है। लेकिन ये सब बातें शंकर नहीं जानता था। वो सीधा आकर अवीर और खुद पर पेट्रोल डालता है और मुक्ति से कहता है अगर वो अवीर से प्यार करती है तो शंकर को जला दे और शंकर से करती है तो अवीर को जला दे। ये सब बोलकर वो वहां से चला जाता है। पर इस बात से मुक्ति बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मुक्ति सीधा शंकर के घर जाती है और देखती है शंकर, उसके पापा और वेद खाना खा रहे थे। मुक्ति शंकर से माफी मांगती है और कहती है वो शंकर के फीलिंग्स को समझ नहीं पाई। वो कल आकर उसके पापा से मिले और उनके बारे में बात करे। फिर वो वहां से चली जाती है। पर मुक्ति की बात सुनकर शंकर, उसके पापा और वेद बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन शंकर मुक्ति के घर जाता है। वो देखता है घर काफी ज्यादा बड़ा था। मुक्ति के पापा एक आईएएस ऑफिसर है, पर ये बात शंकर को पता नहीं था। मुक्ति के पापा शंकर से पूछते हैं वो पैसे कमाने के लिए क्या करता है, जिसका कोई भी जवाब शंकर नहीं दे पाता। वो तब लॉ का पढ़ाई कर रहा था। पर मुक्ति के पापा शंकर से ये भी पूछते हैं क्या उसे पता है वो कौन है, बोलकर उसे बाहर जाके गेट पर क्या लिखा हुआ है वो देखने के लिए कहते हैं। फिर वो शंकर को बहुत बुरा भला बोलकर उसे बेइज्जत करते हैं और उसे चैलेंज करता है जब शंकर उनके लेवल पर पहुंच जाएगा तभी वो उससे बात करेंगे। ये सब सुनकर शंकर गुस्से में वहां से जाने लगता है। तब मुक्ति उसे रोकती है और कहती है ये सब इतना इजी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। पर शंकर उससे कहता है जब तक वो आईएएस एग्जाम क्लियर नहीं कर लेता तब तक वो मुक्ति को कॉल नहीं करेगा। बोलकर वो अपने माँ का कंगन उसे देकर चला जाता है। घर जाके वो अपने पापा को सारी बातें बताता है और यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है।
पहले 2 साल वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, पर थर्ड टाइम वो क्लियर कर लेता है, जो देखकर शंकर के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तीनों बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं मुक्ति के घर जाने के लिए। तीनों मुक्ति के घर पहुंचते हैं, पर वहां मुक्ति अपने और जसजीत के एंगेजमेंट का अनाउंस कर रही थी। शंकर ये सब देखकर टूट जाता है। असल में मुक्ति 3 साल से फ्रांस में थी, जहां वो फिर से जसजीत से मिली और दोनों में प्यार हुआ। मुक्ति भी अब तक शंकर को देख लेती है और भागकर घर के अंदर जाकर सर्च करने लगती है, जहां वो देखती है शंकर सच में यूपीएससी क्लियर कर चुका था। मुक्ति बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे लगा था शंकर उस चैलेंज को भूलकर अब तक आगे बढ़ चुका होगा। यहाँ शंकर भी फिर से अपने पुराने गुस्से वाले अंदाज में आ जाते हैं, जहाँ उसके पापा और बेद उसे रोक कर वापस ले जाते हैं। बस शंकर उन्हें घर के अंदर बंद करके फिर से मुक्ति के घर आता है और पूरे घर में आग लगा देता है। फिर मुक्ति आकर शंकर को शांत करने की कोशिश करती है। शंकर उससे पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। शंकर मुक्ति से पूछती है क्या उसने एक दिन के लिए भी शंकर से प्यार किया था। मुक्ति उससे ना कहती है। उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। उसने तो पहले ही कहा था वो बस अपने काम के लिए उसके साथ थी, और उस दिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी जब शंकर ने खुद पर और अबीर पर पेट्रोल डाला था। मुक्ति उसके घर भी आई थी उसे मना करने, पर शंकर ना सुनना ही नहीं चाहता था। इसलिए मुक्ति ने अपने पापा से कहा था शंकर को किसी बात के लिए चैलेंज करे, ताकि शंकर अपने आप ही उसके रास्ते से हट जाए। मुक्ति ये भी कहती है अगर वो उसे मारना चाहे तो मार सकता है, पर ऐसे वो अपना लाइफ बर्बाद ना करे। वो उसके लिए बहुत खुश है। अगर उस दिन उसे वो चैलेंज नहीं मिलता तो शंकर आज लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता। मुक्ति ये भी कहती है हम दोनों बहुत अलग हैं, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। ये सब सुनकर शंकर को बहुत दुख होता है। वो मुक्ति से कहता है मेरा पूरा शरीर जल रहा है, या तो वो उसे गोली मार दे या फिर किस करे, या फिर वो दोनों छत से कूदकर अपना जान दे दे। शंकर कहता है अगर वो इसमें से कुछ ना कर पाई तो वो उसका गला घोट देगा। मुक्ति कहती है वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ ये कहती है मैं तेरे साथ रो सकती हूँ बस मेरे दोस्त, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर शंकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जहाँ पुलिस उसे बहुत मारते हैं। इधर मुक्ति शंकर को दिखाती नहीं, उसे फर्क पड़ रहा है, पर वो भी बहुत रोती है। अगले दिन शंकर के पिता मुक्ति के पापा के सामने झुककर माफी मांगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो शंकर पर केस ना करे, वरना वो कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। मुक्ति ये सब देख लेती है और अपने पापा पर गुस्सा करती है। इसके बाद शंकर को छोड़ दिया जाता है। यहाँ मुक्ति जसजीत से जल्दी शादी करने के लिए कहती है। उसे लग रहा था शंकर ऐसे ही चुप नहीं बैठने वाला। जसजीत मुक्ति को एक बार शंकर से बात करने के लिए कहता है और उससे माफी भी मांगने के लिए बोलता है, पर मुक्ति जानती है शंकर नहीं मानेगा। इधर शंकर के पापा उसे पुलिस स्टेशन से लेने जाते हैं। वो देखते हैं शंकर का हालत बहुत अच्छा नहीं था। पुलिस ने उसे बहुत पीटा है। वो उसे अच्छे अच्छे बातें बताते हैं और अपना अधूरा ड्रीम के बारे में भी कहते हैं कि उन्हें पता है शंकर को बचपन से ही प्लेन बहुत पसंद है। उनका बहुत मन था वो शंकर को सबसे तेज प्लेन पर एक बार बिठाए, पर वो ख्वाब भी वो कभी पूरा नहीं कर पाए। शंकर के पापा ये सब बातें उसे बोल ही रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। शंकर के पापा का वहीं पर मौत हो जाती है। शंकर अब पूरा अकेला हो चुका था। उसके लाइफ में जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो बनारस में अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और ये भी सोच लेता है कि वो मुक्ति को हमेशा के लिए भूल जाएगा। वापस आकर फिर से वो मुक्ति के घर पहुंचता है। इधर मुक्ति की हल्दी होने वाली थी। शंकर मुक्ति के ऊपर गंगा पानी डालता है और कहता है मैंने महादेव से एक चीज मांगा है, महादेव करे तेरी भी बेटा हो, ताकि तुझे पता चले प्यार में जब कोई आशिक मरता है वो भी किसी के बेटे होते हैं। ये सब बोलकर शंकर वहां से चला जाता है। मुक्ति शंकर का बात सुनकर बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है और वो लास्ट में शादी भी नहीं कर पाती। जसजीत भी उसे सपोर्ट करता है और मुक्ति को जाने देता है। मुक्ति शंकर के घर पहुंचती है, पर वहाँ शंकर नहीं था। शंकर खुद को खत्म करने वाला था, पर फिर उसे अपने पापा का ड्रीम याद आता है और वो सुसाइड नहीं कर पाता।
और एयरफोर्स में ज्वाइन करता है। मुक्ति ने भी शंकर को बहुत ढूंढा पर शंकर उसे कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे वो गिल्ट में चली जाती है और नशा करने लगती है, जिसका उसे अब आदत लग चुकी थी। कहानी अब फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां मुक्ति शंकर से बात करना चाहती थी पर शंकर उससे कुछ भी बात करना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद बेस कैंप में हमला होता है, जहां शंकर मुक्ति को बचा लेता है। हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इंडिया पर दुश्मन देशों ने सच में हमला किया था, जो शंकर ने पहले ही कहा था। सीनियर ऑफिसर्स चाहते थे शंकर वापस फ्लाई करे, क्योंकि वो उन बेस्ट पायलट में से एक थे। वो शंकर को बुलाते हैं और कहते हैं काउंसिलर से जल्द पेपर साइन करा के वो वापस आ जाए। शंकर मुक्ति के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है वो पेपर्स पर साइन कर दे, पर मुक्ति साइन करने से मना करती है, क्योंकि उसे पता है अगर शंकर गया तो उसका मौत हो सकता है और वो फिर से उसे खोना नहीं चाहती थी। शंकर उसे कहता है उसका सब छीन कर अब उसका ये सपना भी मुक्ति छीनना चाहती है। तभी मुक्ति उसे सारा सच कहती है। उसके जाने के बाद उसने उसको बहुत ढूंढा और शादी भी नहीं कर पाई थी, पर उसे भी कोई चाहिए था, तो वो जसजीत से बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो प्रेग्नेंट हुई और अब उसे बेटा होने वाला है, जैसा उसने महादेव से चाहा था। पर मुक्ति के पास अब और ज्यादा टाइम नहीं है, वो मरने वाली है। वो चाहती है उसकी बेटे का ख्याल शंकर रखे। शंकर मुक्ति से जसजीत के बारे में पूछता है तो वो बताती है वो भी एक वॉरशिप में फंसा हुआ है। शंकर उससे वादा करता है उसका बेटा अकेला नहीं पलेगा, भले वो वापस ना आए पर इस बच्चे का बाप वापस जरूर आएगा। फिर मुक्ति भी साइन कर देती है और शंकर भी फ्लाई करता है। इधर मुक्ति अपने बेटे को जन्म देकर दम तोड़ देती है और शंकर भी जसजीत को बचाने के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस करता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।